नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम सुक्खू बोले, पर्यटकों के आगमन के लिए हिमाचल पूरी तरह से सुरक्षित, विपक्ष पर जड़े ये आरोप। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन में कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और निजी और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के दृढ़ एवं त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में सड़कों को काफी हद तक बहाल कर दिया गया है तथा प्रदेश में आगंतुकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य की अब तक की सबसे भीषण त्रासदी थी, लेकिन अब राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं। हिमाचल के इन इलाकों में हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान की आशंका, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम ज्यादातर इलाकों में साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म की संभावना है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। प्रदेश में अब भी मानसून एक्टिव है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से 12 सितंबर तक राहत बनी रहेगी। मुख्यमंत्री मुकेश बोले, हिमाचल के शक्तिपीठों के लिए 15% कम किराए पर चलाएंगे बसेस। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के शक्तिपीठों श्री नयना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी और चामुंडा मंदिर के लिए 15% कम किराए पर बसेस चलाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट पर चलाया जाएगा। परिणाम सही रहे तो शक्तिपीठों के लिए रूट भी तय होंगे। बसेस में सवारियां पूरी होनी चाहिए। सचिवालय में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि 15 साल पुरानी 114 सरकारी गाड़ियों की आरसी खत्म कर दी गई है। विधानसभा सत्र में अपनी बात रखे विपक्ष, सीएम सुक्खू ने कहा, राज्य पहले से कर्ज में डूबा है, ये हालत किसने की। सीएम सुक्खू ने बुधवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। उसमें विपक्ष अपनी बात रखे। प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, इसकी हालत किसने बनाई, इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देना है। 7वां पे कमीशन लागू कर दिया और 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बाकी है। अभी 9 माह का कार्यकाल हुआ है और आपदा चुनौती बनी है, जिसके लिए केंद्र सरकार से बार बार आग्रह कर रहे राहत देने की, लेकिन विपक्ष केवल बार बार बयानबाजी कर रहा है। दिल्ली एंट्री से 15 किलोमीटर पहले यात्रियों को उतारेंगी बसेस। G20 सम्मेलन के चलते एचआरटीसी ने लिया निर्णय। नई दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम होने के चलते हिमाचल से राज्य पथ परिवहन निगम की बसेस को 15 किलोमीटर पहले ही सवारियां उतारने के निर्देश जारी हुए। वीरवार से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से निर्णय लिया गया कि दिल्ली रूट पर जाने वाली बसेस को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास के पास ही रोका जाएगा और यहीं पर सवारियों को उतारा जाएगा। इससे संबंधित दिशा निर्देश भी चालक और परिचालकों को जारी कर दिए गए हैं। आपदा से जूझ रहे हिमाचल को उड़ीसा सरकार की सहायता, प्रदेश में राहत के लिए दिए 5 करोड़। बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को समर्थन देते हुए उड़ीसा सरकार ने बुधवार को पहाड़ी राज्य में प्रभावित आबादी के राहत और पुनर्वास के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का आभार व्यक्त किया और कहा कि संकट की घड़ी में उदार दान से राज्य के आपदा प्रभावित लोगों की सहायता करने में मदद होगी। कसौली छावनी से हटाया अवैध कब्जे, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में अनुपालना रिपोर्ट की दायर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कसौली छावनी से अवैध कब्जे हटा दिए गए। छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई अस्थायी दुकानों को हटाकर भूमि सेना को सौंप दी गई। ये जानकारी केंद्र सरकार की ओर से अदालत को दी गई। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका को बंद कर दिया। सीएम बोले, किसी भी सूरत में नहीं बढ़ेंगे सीमेंट के दाम, पर्यटकों से किया हिमाचल आने का आग्रह।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में सीमेंट के दाम किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं दिए जाएंगे। कंपनीज के द्वारा सीमेंट के दाम बढ़ाने की बातों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। नादौन के सेरा विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में इस पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई भी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 50 वर्षों के बाद ऐसी आपदा आई है और इस समय सरकार का पूरा ध्यान आपदा प्रभावितों के दुख को बांटना और उन्हें राहत पहुंचाना है। लुहड़ू मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली, मेडिकल टेस्ट में 1300 में से सिर्फ 600 पास। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लुहड़ू मैदान में चल रही अग्निवीर सैन्य भर्ती रैली के चौथे दिन भी युवाओं में खासा जोश नजर आया। बुधवार को हमीरपुर के बमसन, टौणी देवी, ऊना, हरोली, घनाड़ी के करीब 600 युवाओं ने दौड़ लगाई। 4 दिनों की बात करें तो रैली में करीब 1300 युवा शारीरिक परीक्षण पास करने में सफल रहे। बर्फ के बीच डल झील में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मणिमहेश की झील में श्रद्धालुओं ने बुधवार को जन्माष्टमी का छोटा शाही स्नान किया। इस दौरान झील श्रद्धालुओं से भरी रही। शाही स्नान का शुभ मुहूर्त बुधवार को शाम 3:38 पर शुरू हुआ। श्रद्धालुओं के जत्थे विभिन्न पड़ाव में रुके हुए थे। वो सभी जत्थे बुधवार को स्नान करने के लिए डल झील में पहुंच गए। ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल जांच 16 सितंबर से होगी। प्रतिनिधियों को करना होगा एसओपी का पालन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने जानकारी दी कि ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने राजनीतिक दलों को अवगत करवाया कि राज्य के जिला मंडी व कुल्लू के अतिरिक्त सभी जिलों में ईवीएम और वीवीपैट की एफएलसी 16 सितंबर से तथा जिला मंडी व कुल्लू में ये कार्य 25 सितंबर से शुरू किया जाएगा। हिमाचल में सेब नाले में बहाने पर एक्शन। हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रोहड़ू क्षेत्र में सेब नाले में बहाने वाले बागवान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एचपीसीबी ने यशवंत नाम के बागवान को नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर इसका भुगतान करने के निर्देश दिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि जिस नाले में बागवान ने सेब फेंका था उसमें कोई ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम न होने की बात कही जा रही है। तीन सड़कों पर 23 दिन बाद भी बहाल नहीं हुआ यातायात, लोगों कर रहे परेशानी का सामना। राजधानी शिमला में 3 सड़कों पर यातायात 23 दिन के बाद भी बहाल नहीं हो पाया। शिमला में 14 अगस्त को हुई भारी वर्षा से विक्ट्री टनल से कैथू, विकासनगर से एसडीए कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी व कनलोग से सीपीआरआई बेमलोई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन सड़कों पर यातायात बहाल नहीं हुआ। ये तीनों सड़कें नगर निगम के अधीन हैं। इन सड़कों के किनारे नए सिरे से डंगे लगाने पड़ेंगे। इसके बाद ही इन सड़कों पर यातायात बहाल होगा। एफसीआई के एजीएम बोले 4 सप्ताह के भीतर होगा आम जनता की शिकायतों का निवारण। भारतीय खाद्य निगम ने अपने हितधारकों और आम जनता के लिए शिकायत निवारण कक्ष की शुरुआत की है। इसके तहत एफसीआई की वेबसाइट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए खुला लिंक बनाया गया है। अंबुना हाईवे पर हादसा, दिलवा में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। अंबुना हाईवे पर दिलवा में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।